हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर। फर्स्ट से लेके 10th ऑफ मार्च तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम लोगों ने डेली करंट अफेयर की क्लास में कवर किया है, वो सब कुछ हम आज यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में रिवाइज करने वाले हैं। हम सबको पता है होली का टाइम है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर पर गए होंगे या जो घर पर अपने रहते हैं वो भी थोड़ा फेस्टिवल में बिजी होंगे। बट पढ़ाई कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए ये क्लास आज हम कंडक्ट करवा रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास है। बट क्योंकि हमारा जो एक रूटीन है वो ब्रेक ना हो, इसलिए हम इस क्लास को आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। छोटा सा ही सेशन होगा, बहुत ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट से लेके 10th ऑफ मार्च तक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डेली की तरह शुरुआत करेंगे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। और आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, हर फैसला अगर हम ही कर लेंगे तो फिर वक्त क्या करेगा। अगर सारे डिसीजन सब कुछ हम ही डिसाइड कर लेंगे तो वक्त क्या करेगा। कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी चीजें हमें चाहिए होती है, बट जब वो हमें नहीं मिलती है तो हम गिव अप कर देते हैं। क्यों गिव अप करना है? आपने इतनी मेहनत की है, इतना एफर्ट किया है, और आप बिना उस चीज को हासिल किए ऐसे कैसे गिव अप कर सकते हैं। हो सकता है कि सही वक्त जो है, जिस वक्त पर आपको वो चीज मिलनी है, अभी वो सही वक्त नहीं आया है। तो थोड़ा वक्त का इंतजार कर लीजिए, बस एफर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बस आपको उस काम को करने से ब्रेक नहीं लेना है, मतलब गिव अप नहीं करना है कुछ भी हो जाए। तो कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। जो चीज आपकी किस्मत में है वो आपको मिलेगा, कैसे भी मिलेगा, ठीक है। तो सारा फैसला खुद ही नहीं कर लेना है, कुछ चीजें वक्त पर भी छोड़ देनी है। जब आपका टाइम आएगा, याद रखिएगा एक बात हमेशा, जो वक्त आपका होगा, जो दिन आपका होगा, उस दिन आपको हर वो चीज मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा जो सिर्फ आपके लिए है। तो बस आप मेहनत करते रहिए और सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो सही समय का बस इंतजार करिए। तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आप सबको पता है ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फटाफट से रिवीजन करेंगे फर्स्ट से लेके 10th ऑफ मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्स टू बी नेट जीरो बाई विच ईयर। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि इस ईयर तक वो नेट जीरो का टारगेट पूरा करेंगे। वो ईयर क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2055, है ना। रिवीजन सेशन में, बोनस क्वेश्चन में बहुत बार हमने इसको रिवाइज किया है। तो 2055 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच गवर्नमेंट हैज आस्क्ड प्राइवेट इंश्योरर्स टू इंक्रीज द फ्री लुक पीरियड टू 1 ईयर। कौन सी सरकार ने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से फ्री लुक पीरियड को 1 साल तक बढ़ाने के लिए कहा है? यूनाइटेड स्टेट, यूके, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इंडिया, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, क्योंकि आप सबको पता है कि आईआरडीआई का जो टारगेट है वो क्या है, इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक का इन्होंने टारगेट रखा है। और इसके लिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग चीजें करवा रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूशन टॉप्स द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025। द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, मतलब टॉप पर कौन है, आपको ये बताना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। टॉप पर कौन है ये बताना है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर। Which two countries launched साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। आपको बताना है कौन से दो देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया है। यूएसए एंड जापान, यूएसए एंड थाईलैंड, चाइना एंड रसिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, रसिया एंड नॉर्थ कोरिया। वैसे आंसर शो हो गया था, तो विद चीटिंग बहुत ऑनेस्टी के साथ आप आंसर बता सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर है यूएसए एंड थाईलैंड, ठीक है। सो यूएसए एंड थाईलैंड इज द राइट आंसर। What is NASA said to deliver related to solar wind? नासा सौर वायु से संबंधित कौन सा रहस्य हल करने के लिए तैयार है, मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो आपका सोलर विंड से रिलेटेड है, उसको नासा परफॉर्म करने वाला है। डेफिनेटली सोलर विंड मिस्ट्रीज है ना, जो भी इसके रहस्य हैं, जो भी मिस्ट्रीज है, उसको ये क्या करेगा, पता करेगा। विच स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट इन द इंडियन नेवी सेट टू रिसीव फ्रॉम रसिया। भारतीय नौसेना को रूस से कौन सा स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट है।
विक्रांत, विक्रमादित्य, तमाल, शिवालिक, मकर। इसका आंसर, हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है तमाल। ठीक है, तमाल इज द राइट आंसर। विच इवेंट इज सेलिब्रेटिंग क्लासिकल आर्ट एंड हेरिटेज इन 2025? कौन सा आयोजन 2025 में शास्त्रीय कला और विरासत का उत्सव मना रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, खजुराहो डांस फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, गंगा महोत्सव, सोला फेस्ट, बैंगलोर फिल्म फेस्टिवल। ओके, इसका करेक्ट आंसर है खजुराहो डांस फेस्टिवल। आपको बताना है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बैंगलोर का नाम आया है, तो मुझे ये बताइए जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है, इसका अभी रिसेंटली नाम चेंज होने का अनाउंसमेंट किया गया है कि इसका नाम हम चेंज करके किसी के नाम पर रखेंगे। तो किसके नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा, ये आपको कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट वन द प्रेस्टिजियस सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार? आपको बताना है कौन से हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये भी, एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, फेवरेट होता है उनका टॉपिक। हाँ जी, मोपा एयरपोर्ट। ठीक है, अब मुझे ये बताइए मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, कौन से स्टेट में मोपा एयरपोर्ट है, आपको ये बताना है। प्लस आपको ये भी बताना है कि अभी रिसेंटली टॉप 10 ग्लोबल बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में, है ना, टॉप 10 ग्लोबल बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सी कंट्री टॉप पर है, और प्लस आपको बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी है, टॉप पर कौन है और इंडिया की रैंक कितनी है, दोनों आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति इनॉग्रेटेड? प्रकृति कार्बन मार्केट पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? इसका आंसर बताइए क्या होगा। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे। मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे। ओके, इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली विल बी द राइट आंसर। What is the recent approval secured by मुथूट फाइनेंस from the RBI? मुथूट फाइनेंस ने RBI से हाल ही में कौन सी मंजूरी प्राप्त की है? क्या रिसेंट अप्रूवल इनको मिला है? ओके, इसका करेक्ट आंसर है टू ओपन 115 न्यू ब्रांचेस, है ना, 115 न्यू ब्रांचेस क्या किए जाएंगे, ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एम ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन सिडबी एंड टाटा कैपिटल लिमिटेड? सिडबी और टाटा कैपिटल लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उद्देश्य क्या है, क्यों इनके बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है? ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा टू स्ट्रेंथन एमएसएमई फाइनेंसिंग, है ना, जो एमएसएमईज हैं उनके फाइनेंस को और क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट स्पेशल फीचर डज द अनमोल सैलरी अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय एचडीएफसी बैंक ऑफर टू पीएसयू एम्प्लॉइज? यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि जो अनमोल सैलरी अकाउंट है, ठीक है, ये जो अनमोल सैलरी अकाउंट है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के द्वारा अनमोल सैलरी अकाउंट को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। आपको बताना है इसका स्पेशल फीचर क्या है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है। पहले तो याद रखना अनमोल इज इक्वल टू एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक बहुत अनमोल है। ठीक है, हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है साइबर फ्रॉड कवर। ठीक है, जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसको उसका कवर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है ये। व्हाट माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड बाय किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स इन इंडिया? भारत में किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है? प्लस आपके लिए एक और बोनस क्वेश्चन है कि इस साल के हमारे बजट में, इस साल के हमारे बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है इसको बढ़ाई गई है। पहले कितनी थी, अब कितनी है, आपको ये भी बताना है। प्लस आपको इतना ही बता दीजिए, बाकी बोनस क्वेश्चन बाद में पूछेंगे। इसका करेक्ट आंसर है इट हैज क्रॉस्ड ₹10 लाख करोड़। ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपीज को इन्होंने क्या किया है, क्रॉस किया है। ठीक है, Which satellite has NASA recently launched to discover traces of water on the moon? मून पर वाटर के ट्रेसेस को डिस्कवर करने के लिए कौन से सैटेलाइट को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया? मार्स ऑर्बिटर, लूनार ट्रेल ब्लेजर, मून एक्सप्लोरर, सोलर स्काउट, वीनस मिशन। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर होगा लूनार ट्रेल ब्लेजर। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन एयरपोर्ट सिक्योर्ड अ स्पॉट इन द टॉप 10 बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट इन 2025? अभी मैंने ये बोनस में पूछा था, अभी मैंने ये बोनस में पूछा था, वही वाला क्वेश्चन है।
हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, 8th नंबर पर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट डिसीजन हैज बीन मेड बाय द भगवंत मान गवर्नमेंट इन पंजाब रिगार्डिंग द पंजाबी लैंग्वेज। भगवंत मान सरकार ने पंजाब में पंजाबी भाषा के बारे में क्या निर्णय लिया है? इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट किया है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है टू मेक पंजाबी कंपलसरी इन ऑल पंजाब स्कूल। ठीक है, सभी पंजाब के स्कूल में पंजाबी लैंग्वेज को क्या करना है? कंपलसरी करना है। नेक्स्ट वन इज विच बाई एनुअल मैगजीन वॉज रिलीज्ड बाई राजनाथ सिंह इन हिंदी। राजनाथ सिंह जी द्वारा हिंदी में कौन सी द्वैमासिक पत्रिका जारी की गई? ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सशक्त भारत। ठीक है, सशक्त भारत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेबी चीफ। सेबी इस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, तो सेबी से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बताइए सेबी के नए चीफ कौन बने हैं? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है तुहिन कांता पांडे। ठीक है, तुहिन कांता पांडे इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? माधवीपुरी बुच जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, अगर हम माधवीपुरी बुच जी की बात करें तो ये सेबी की फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन थी। ठीक है, ये सेबी की फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन थी और अभी रिसेंटली इन्हीं की जगह पर तुहिन कांता पांडे जी को क्या किया गया है? सेबी का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर डिड हाँ ये बताइए तुहिन कांता पांडे जी कौन से नंबर के सेबी के चीफ बने हैं? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड द इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम फिनिश इन द सेकंड पिंक लेडीज कप 2025। आपको बताना है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सेकंड पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज एडीबी अप्रूव्स $200 million लोन टू एक्सटेंड अर्बन सर्विसेज इन विच इंडियन सिटी। एडीबी ने भारत के किस शहर में शहरी सेवाओं को विस्तार देने के लिए $200 million का ऋण मंजूर किया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू आरबीआई कॉर्पोरेट प्रॉफिट जम्प्ड बाय व्हाट परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 24 डिस्पाइट स्लो सेल्स। आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में धीमी बिक्री के बावजूद कॉर्पोरेट मुनाफे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? और आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था इसका मेन रीजन क्या था? कॉस्ट कटिंग, है ना। इन्होंने क्या किया था? कॉस्ट कटिंग की थी, लोगों की सैलरी इन्होंने बढ़ाया ही नहीं था, है ना। इस वजह से ये प्रॉफिट में रहे। तो कॉस्ट कटिंग मेन फैक्टर था यहाँ पर, मेन फैक्टर था, और भी फैक्टर्स थे बट ये मेन फैक्टर था कॉस्ट कटिंग जो था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 15.3%। ठीक है, 15.3% इज द राइट आंसर। व्हाट इंटरेस्ट रेट हैज द ईपीएफओ रिटेन फॉर द ईयर 24-25। ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए कौन सा ब्याज दर बनाए रखा? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट और आपको पता है ये अनचेंज्ड है। हिंट मैंने आपको दे दिया। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है 8.25%। ठीक है, 8.25%। नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विल ब्रिंग विच टाइप ऑफ रिवोल्यूशन। भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक किस प्रकार का क्रांतिकारी बदलाव लाएगा? मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर पूछें तो ये किस चीज से रिलेटेड है, हम ये बोल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वन इज डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड विच टाइप ऑफ यूएस वीजा टू रिप्लेस द EB-5 वीजा। EB-5 वीजा को रिप्लेस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने किस टाइप के वीजा का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक सर्टेन अमाउंट अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, वो अमाउंट क्या है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, और अगर आप इतना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर यूएस की नागरिकता, मतलब जो सिटीजनशिप है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर यूएसए की नागरिकता मिल जाएगी, बट उसके लिए फ्री में कुछ नहीं मिलता है ना। आपको कुछ अमाउंट है जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो अमाउंट कितना है वो आप बताइए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन इज व्हाट न्यू वीजा प्रोग्राम हैज द यूएई इंट्रोड्यूस्ड फॉर फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के लिए अभी रिसेंटली यूएई ने कौन सा नया वीजा इंट्रोड्यूस किया है? ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर हमारे क्लाइमेट सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने में है। जो सस्टेनेबिलिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इस सेक्टर में जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू वीजा। ठीक है, ब्लू वीजा इज द करेक्ट आंसर। विच इवेंट डिड प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन हेल्ड इन 2025? अभी रिसेंटली कौन सा इवेंट हुआ था मार्च मंथ में जिसमें पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था? वेरी गुड, जहान ए खुसरो सूफी म्यूजिक फेस्टिवल। अब मुझे ये बताइए ये फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इनिशिएटिव वाज अनवेल्ड बाय सर्बानंदा सोनोवाल। सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा इनमें से किस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई? वन नेशन वन पोर्ट है ना, वन नेशन वन पोर्ट। आप सबको पता है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर क्या किया जाता है? पोर्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, पोर्ट को डेवलप किया जाता है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर ही वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जिससे हमारी कंट्री में जितने भी पोर्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेबी रिसेंटली लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, व्हाट इट इज कॉल्ड। अभी रिसेंटली सेबी ने, मैंने आपको बताया था ना सेबी आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है, तो सेबी पर नजर बना के रखना। सेबी ने हाल ही में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? नाम आपको बताना है। एग्जैक्टली, बॉन्ड सेंट्रल है ना, बॉन्ड सेंट्रल इज द राइट आंसर। India GST collection in February 2025 rose by what percentage compared to the previous year? फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है? ओके, 9.1%। ठीक है, इसका आंसर होगा 9.1%। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट एनुअल ग्रोथ रेट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया टू बिकम विकसित भारत बाई 2047? विश्व बैंक के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितने परसेंट एनुअल ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है? अगर इतने परसेंट एनुअल ग्रोथ ये करेंगे तभी ये 2047 तक विकसित भारत बन जाएंगे, बट ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। ठीक है, हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है 7.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025। पहले तो मुझे बता दो ये सेलिब्रेट किस दिन होता है? ठीक है, पीएम मोदी चेयर्ड अ मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन विच नेशनल पार्क? कौन से नेशनल पार्क में ये सेलिब्रेट किया गया? और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी बताना है। हाँ जी, इसका आंसर होगा सासन गिर। ठीक है, सासन गिर कहाँ पर है ये भी बताइए। Who will China send as the first foreign guest to its space station? चाइना अपने स्पेस स्टेशन पर पहले विदेशी अतिथि के रूप में किसे भेजेगा? एक ही तो इनका दोस्त है, कौन? पाकिस्तान है ना, अ पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट्स सेकेंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द सेंटर? आपको बताना है कौन से स्टेट का दूसरा एयरपोर्ट बनेगा, इसका अप्रूवल मिल गया है। ओके, तेलंगाना है ना, तेलंगाना इज द राइट आंसर। अब आपके लिए बोनस क्वेश्चन, पहला एयरपोर्ट यहाँ पर कौन सा है? पहला एयरपोर्ट यहाँ पर कौन सा है वो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच पेयर वन द 2025 दुबई ओपन टेनिस डबल्स टाइटल? 2025 दुबई ओपन टेनिस डबल्स खिताब किस जोड़ी ने जीता? इसका आंसर क्या होगा? यूकी भाम्बरी एंड एलेक्स डी मिनोर, यूकी भाम्बरी एंड पॉपरिन, रोजर फेडरर एंड नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल एंड एंडी मुरे, डोमिनिक थियम एंड अलेक्जेंडर जेवरेव। क्या होगा आंसर? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है यूकी भाम्बरी एंड पॉपरिन। नेक्स्ट वन इज विच टीम वन दी 24-25 रणजी ट्रॉफी आफ्टर गेनिंग अ फर्स्ट इनिंग लीड? 24-25 रणजी ट्रॉफी में किस टीम ने पहली पारी की बढ़त से तीसरा खिताब जीता है? इसका आंसर विदर्भा। ठीक है, और रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है तो इसको याद रखना। Where has the उड़ान यात्री कैफे opened offering budget friendly food items starting at ₹20? उड़ान यात्री कैफे कहाँ पर ओपन किया गया है? बट ये पहला नहीं है, आपको याद होगा इसके पहले भी पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर कहीं और भी ओपन किया गया था। तो वो पहला एयरपोर्ट कहाँ पर है जहां पर इसको ओपन किया गया था ये भी आपको बताना है, और इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई एयरपोर्ट। ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट।
Who was recently honored with the Icon of Excellence Award at FILA 2025? 2025 में FILA पुरस्कार समारोह में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर होगा जय शाह। नेक्स्ट वन इज विच सर्टिफिकेशन हैज बैंक ऑफ बड़ौदा अचीव्ड फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट? बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट के लिए आपको बताना है बैंक ऑफ बड़ौदा को कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है। ओके इसका करेक्ट आंसर होगा ISO 2230120119। नेक्स्ट वन इज विच इवेंट डिड यस बैंक होस्ट इन कोलेब्रेशन विथ WTC मुंबई? यस बैंक ने WTC मुंबई के सहयोग से कौन सा आयोजन आयोजित किया है? यस बैंक ने WTC मुंबई के साथ मिलकर इनमें से क्या ऑर्गेनाइज किया? हाँ जी, इसका आंसर है एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025। Where has Tesla finalized its deal to open its first Indian showroom? टेस्ला ने भारत में अपनी पहली शोरूम खोलने के लिए किस शहर में समझौता किया है? मतलब पहला ये यहाँ पर ओपन करेंगे, दूसरा आपको पता है न्यू दिल्ली में ओपन होगा, ठीक है, तो पहला मुंबई हो गया। ओके पहला मुंबई में ओपन होगा और अगर हम दूसरे की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में ओपन किया जाएगा, एरो सिटी में। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट लॉन्च्ड द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन? स्कूल चिल्ड्रन के लिए कौन सी स्टेट ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर को लॉन्च किया है? राजस्थान, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु, केरला। ओके इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। अब मुझे ये बताइए ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसमें इंश्योरेंस अमाउंट कितना है, ठीक है, कितने अमाउंट तक का यहाँ पर इंश्योरेंस कवर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस कौन से क्लास तक के बच्चों के लिए ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है, दोनों आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर वर अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ? अभी महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कितने स्पिरिचुअल कॉरिडोर को बनाने का अनाउंसमेंट किया है, प्लस उनका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर तो पता है 5 है, बट वो 5 कॉरिडोर कौन कौन से हैं इसका नाम आप लोग बताएंगे कॉमेंट करके। ओके चलिए नेक्स्ट वन इज हु टूक द एडिशनल चार्ज एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी? अभी रिसेंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? ओके इसका आंसर होगा अजय सेठ, ठीक है, इसका आंसर क्या है? अजय सेठ। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द RBI's डिसीजन टू रोल बैक इट्स 2023 इंक्रीज इन रिस्क वेट ऑन बैंक लोन टू NBFCs इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025? ओके सो इसका करेक्ट आंसर है टू रिलीज बैंक कैपिटल एंड इनहेंस NBFC लेंडिंग। Next one is what was the percentage increase in the All India House Price Index in Q3 of Financial Year 25 compared to the previous year? फाइनेंशियल ईयर 25 के Q3 में जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है? इसका करेक्ट आंसर है 3.1%। और आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा आपको जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है हाउसिंग प्राइस में वो कोलकाता में है और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा कानपुर में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। Next one is which two public sector companies have been awarded नवरत्न status by the central government? केंद्र सरकार द्वारा किन दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? साथ में ये भी बताना कि टोटल कितनी नवरत्न कंपनी अब हो गई है, ठीक है, टोटल कितनी नवरत्न कंपनी हो गई है अब आपको ये भी बताना है। हाँ जी इसका आंसर है IRCTC एंड IRFC। Next one is what significant action did President Donald Trump take regarding the official language of the US? US की ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या मेजर अनाउंसमेंट किया है? कौन सा एक मेजर स्टेप इन्होंने लिया है? वही इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, है ना। ही साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मेकिंग इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए यहाँ का नेशनल एनिमल क्या है? अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था, नेशनल एनिमल बताइए क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय GRSE विद आर्मी? आपको बताना है ये जो गार्डन रेंज शिप बिल्डर्स लिमिटेड है इन्होंने अभी रिसेंटली आर्मी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? हाँ जी इसका आंसर है टू डेवलप अ मॉड्यूलर स्टील ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक मॉड्यूलर स्टील ब्रिज बनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड? आपको बताना है कि इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया?
जिससे वहां पर जाकर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है गुरुग्राम। बट इसके साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है ना, इंडिया का जो लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? वाराणसी में। ठीक है, ये आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज वेयर इज द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 सेट टू बी हेल्ड? खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इसके अलावा एक और हमने पढ़ा था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये भी स्टार्ट होने वाला है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ पर होगा ये भी बताना है। और विंटर गेम्स आप लोगों को पता है ये गुलमर्ग में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पैरा गेम्स का बताइए जल्दी से। हु बिकेम द 7th इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 300 ओडीआई? 300 ओडीआई मैच प्ले करने वाले 7th इंडियन कौन बने हैं और ओवरऑल ये कौन से नंबर पर हैं? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। और टॉप पर कौन है? सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है। What was SEBI's total income in 23-24 after a 48% of rise? सेबी की कुल आय 2023-24 में 48% की वृद्धि के बाद कितनी है? ओके, 2075 करोड़। नेक्स्ट वन इज विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ पेटीएम टू एक्सपेंड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन? किस बैंक ने डिजिटल भुगतान समाधानों का विस्तार करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर, हाँ जी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरबीएल बैंक। ठीक है, आरबीएल बैंक इज द राइट आंसर। वेयर इज द एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 टेकिंग प्लेस? एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 कहाँ पर आयोजित की जा रही है? सी ड्रैगन एक्सरसाइज कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है गुआम। ठीक है, गुआम इज द राइट आंसर। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द विच लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब? आपको बताना है कि लार्जेस्ट ग्लोबल वेल्थ हब के लिस्ट में इंडिया कौन से नंबर पर है? इंडिया 4th नंबर पर है। ठीक है, बाकी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन है ये भी जल्दी से बता दीजिए सो दैट आपको याद रहे। नेक्स्ट वन इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ रोपवे प्रोजेक्ट फ्रॉम सोनप्रयाग टू विच होली साइट? आपको बताना है रोपवे प्रोजेक्ट, आप सबको पता है पर्वतमाला स्कीम के अंडर रोपवे को डेवलप किया जाता है। ठीक है, पर्वतमाला स्कीम के अंडर क्या किया जाता है? जो रोपवे है इसको डेवलप किया जाता है। तो ये आपका सोनप्रयाग से कहाँ तक कनेक्ट करेगा? वेरी गुड, केदारनाथ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा केदारनाथ। नेक्स्ट वन इज विच अवार्ड वाज कॉन्फर्ड अपॉन पीएम मोदी बाय बारबाडोस? आपको बताना है कि अभी रिसेंटली बारबाडोस के द्वारा पीएम मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया? बारबाडोस के द्वारा पीएम मोदी जी को अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया गया? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन? अतिथि सत्कार और शिक्षा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है सुबोर्णो बोस। ठीक है, सुबोर्णो बोस इज द राइट आंसर। विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट? इनमें से वो कौन से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है? हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर है स्टीव स्मिथ। ठीक है, स्टीव स्मिथ इज द राइट आंसर। ओके, सो फाइनली यहाँ पर फर्स्ट से लेके 10th ऑफ मार्च तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। वेयर इज द 18th एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल बीइंग हेल्ड कैप्टिवेटिंग लोकल एंड इंटरनेशनल विजिटर्स? ठीक है, इसका आंसर आप सबको हमें कॉमेंट करके बताना है। ठीक है, जो इसका आंसर बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। आज के अगर टॉप चैंपियन एंड विनर की बात करें तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे लाइव क्लास हमारी देख रहे हैं वो सभी क्या है, हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। क्योंकि फेस्टिवल भी है और बहुत काम रहता है, उसके बाद भी आप टाइम निकाल के अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट्स वाई आप सभी हमारे आज के टॉप चैंपियन एंड विनर हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस होती है मेरी सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना, प्लस मॉर्निंग थॉट भी बताना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी होली।